नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज इस वीडियो में हम अभिजीत मुहूर्त के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुहूर्त माना जाता है और लोक में इसकी काफ़ी चर्चा भी होती है। कोई सा भी यदि सद मुहूर्त का अभाव होता है तो लोग कहते हैं कि आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। तो आज हम इस अभिजीत मुहूर्त के बारे में जानेंगे। मतलब अभिजीत मुहूर्त कहलाता क्यों है या इसका समय कब से है, इसमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, यह कौन से वार में निषिद्ध माना जाता है और इसकी क्या प्रमुखता है, इन सब के विषय में आज हम शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप यह वीडियो अवश्य देखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसकी समाज में प्रधान उपयोगिता भी दिखाई देती है प्रत्येक दिवस के रूप में। जैसे चौघड़िया मुहूर्त प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यह अभिजीत मुहूर्त भी प्रसिद्ध है। किसी को कुछ ज्ञात नहीं है तो वो भी कह देते हैं कि आप अभिजीत मुहूर्त में काम कर लीजिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि यह अभिजीत मुहूर्त है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त के बारे में। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें आपको मुहूर्त के 3 भेदों के विषय में अवगत भी कराया था कि मुहूर्त शब्द का 3 अर्थ होता है। एक अर्थ काल के शुभाशुभ चयन हेतु, दूसरा अर्थ दिन के 15वें भाग के रूप में और तीसरा क्षण मात्र के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यह अभिजीत जो मुहूर्त है, तो यहाँ पर मुहूर्त शब्द का अर्थ आप दिनमान के 15वें हिस्से को समझें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वारों में एक बार वार की आवृत्ति होती है ही होरा के अनुसार, उसी प्रकार से प्रत्येक दिवस में भी सप्तविंशति जो नक्षत्र हैं उनके भी एक बार आवृत्ति होती है और उसी को हम मुहूर्त या फिर नक्षत्र स्वामी के नाम से निर्दिष्ट करते हैं। दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात्रि में भी 15 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त कहने का मतलब यहाँ पर दिनमान का 15वां हिस्सा और रात्रि मान का 15वां हिस्सा समझना चाहिए। तो यह जो 15 खंड बनते हैं, इन 15 खंडों के पृथक पृथक स्वामी बताए गए हैं और उन स्वामियों के जो नक्षत्र होते हैं, मतलब जिस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, उनके गुण भी उसी में विद्यमान रहते हैं। तो प्रत्येक दिवस के प्रारंभ में गिरीश अर्थात प्रथम जो मुहूर्त होता है, सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट का जो कालखंड होता है, उसके स्वामी भगवान शंकर हैं और वह आर्द्रा नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से भुजग मतलब सर्प अर्थात श्लेषा नक्षत्र का वह दूसरा कालखंड प्रतिनिधित्व करता है, जिसका स्वामी सर्प हैं, उरग हैं जिनके। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थ पंचम से लेकर के दिनमान के 15 अलग स्वामी निर्दिष्ट हैं और रात्रि मान के भी 15 अलग स्वामी निर्दिष्ट हैं। एक मुहूर्त वस्तुतः 2 घटी का होता है। एक घटी में लगभग 24 मिनट होते हैं और 2 घटी मतलब 48 मिनट। तो एक मुहूर्त का जो कालखंड यदि देखा जाए तो मध्यम मान से 48 मिनट का होता है। यह दिनमान के घटने से या दिनमान के बढ़ने से इसका भी मान जो है घटता रहता है और बढ़ता रहता है। गर्मियों के दिनों में यह मान बढ़ जाता है, मतलब 48 मिनट से होकर के 52-53 मिनट तक यह चला जाता है और ठंडियों में यह 48 मिनट से घट करके 45-46 मिनट तक सीमित रह जाता है। तो यह स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ का दिनमान क्या है। तो इसी प्रकार से जो दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है वह अभिजीत संज्ञक माना जाता है। इसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। यह सभी नक्षत्रों में एक प्रकार से कहा जाए तो नक्षत्र कालांशों में सर्वोत्तम माना जाता है। नारद ने भी कहा है कि दिन के कुछ ऐसे नक्षत्र कालांश होते हैं या ऐसे मुहूर्त होते हैं जो सभी कार्यों के लिए शुभ बताए जाते हैं। उनमें से एक है अभिजीत विजय मुहूर्त, जो आप विजयादशमी को जो ग्रहण करते हैं विजय मुहूर्त,
वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका प्रयोग लोग प्रायः कम करते हैं, केवल विजयादशमी के दिन ही उसकी विशेष चर्चा होती है, लेकिन वह भी अभिजीत मुहूर्त के सदृश ही प्रभावकारी है। इसी प्रकार से मैत्र संज्ञक जो मुहूर्त होता है, गिरीश, भुजग, मित्राहा, मतलब दिन का जो तीसरा नक्षत्र कालांश होता है वह भी महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से 4-5 ऐसे नक्षत्र कालांश होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं ही किसी भी काम को करने के लिए। तो उसी में से एक नक्षत्र कालांश है अभिजीत मुहूर्त, जिसके स्वामी ब्रह्मा होते हैं। तो यह मुहूर्त 8वां माना जाता है। तो लगभग मध्यम मान से यदि हम कहें तो 11:40 के बाद से ही इसकी प्रवृत्ति होती है और 48 मिनट तक लगभग यह बना रहता है। 12:20 या 12:15, 12:10 तक इसकी स्थिति बनी रहती है। तो इस समय कोई सा भी शुभ काम कर लेना चाहिए, 1-2 कामों को छोड़ करके, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो नारद ने ऐसा कहा है कि यदि कोई सा भी आपको लग्न शोधन नहीं मिल पा रहा हो, प्रत्येक कार्यों के लिए लग्न शोधन अवश्य करना चाहिए। चर कार्य है हमारा तो हम चर लग्न का शोधन करेंगे, गृह प्रवेश इत्यादि है तो उसमें हम स्थिर लग्न का शोधन करेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति में अच्छे लग्न का अभाव हो रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में प्रवेश आदि काम, मतलब कोई सा भी शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य ठीक अपने खमध्य में रहता है, दशम भाव में रहता है लग्न कुंडली के अनुसार यदि बात करें तो, और वह दशमस्थ सूर्य लगभग सभी दोषों का शमन कर देता है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिजीत मुहूर्त होता है जो दिन के 8वें भाग को कहा जाता है। इसको कुतप काल भी कहते हैं, जो श्राद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको मध्याह्न काल में ही, मतलब इस कुतप काल में या अभिजीत काल में श्राद्ध करने पर अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यह अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिवसों में शुभ माना जाता है। कोई सा भी आपको काम करना हो, समय का विशेष ज्ञान न हो तो आप कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय है कब से कब तक है, तो उस समय आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। जो भी आपको दैनिक दिनचर्या वाले काम हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन लग्न शुद्धि इत्यादि न मिले तो यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि अभिजीत मुहूर्त में ही लग्न शुद्धि मिल गई तो फिर कहना ही क्या, वह काम आपका निस्संदेह सफल होगा और उससे अदृष्ट प्रारब्ध की प्राप्ति भी होगी। तो यह हुआ अभिजीत मुहूर्त के विषय का निर्धारण। अब हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे अभिजीत मुहूर्त तो प्रत्येक दिवस में शुभ माना ही जाता है, किंतु बुधवार को अभिजीत मुहूर्त दूषित माना जाता है। आप सभी दिन में अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग कर लीजिए, किंतु बुधवार को यह निंदित माना जाता है। कहा भी गया है कि रवा वर्यमा ब्रह्म रक्षश्च सोमे कुजे वहनि पित्रे बुधे चाभिजित स्यात्। तो बुधवार को अभिजीत नक्षत्र में आप कोई भी काम न करें, मतलब अभिजीत नक्षत्र का जो कालांश आता है उसमें आप काम न करें, वह दूषित माना जाता है केवल बुधवार के दिन। अन्य सभी वारों में यह श्रेष्ठ फल को देने वाला होता है, किंतु बुधवार के दिन यह थोड़ा सा निंदित माना जाता है। अतः बुधवार को अभिजीत मुहूर्त ग्रहण करने में बचना चाहिए। यह बहुत सारे लोग को शायद पता नहीं है, किंतु शास्त्रकार ऐसा मत अपना देते हैं ही। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा काम अभिजीत मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई सा भी समस्त शुभ कर्म हो, यात्रा करनी हो, कहीं पर गृह का निर्माण करना हो, गृहारंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो सामान्य दैनिक दिनचर्या वाले कुछ भी शुभ काम है आपको करने हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप निस्संदेह कर सकते हैं। किंतु अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा की यात्रा निषिद्ध मानी जाती है। आपको यात्रा करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, किंतु दक्षिण दिशा की यदि वह यात्रा है तो वह अत्यंत दूषित मानी जाती है, ऐसा मुहूर्त चिंतामणिकार इत्यादि ने कहा है। उषः कालो विना पूर्वाम गोधुलिः पश्चिमाम बिनाम इत्यादि श्लोक में उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। नारद ने भी इस बात को स्वीकार किया हुआ है।
तो केवल और केवल दक्षिण दिशा की यदि यात्रा करनी हो तो उसमें आप अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण ना करें। अन्य समस्त शुभ काम जो भी आपके हैं उसमें आप अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर सकते हैं। तो यह हुई अभिजीत मुहूर्त पर विशेष चर्चा। यदि आपको इस मुहूर्त से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है या कोई भी प्रश्न है या कुछ इसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। पुनः नए विषय को लेकर के हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।